प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहे हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों इसके पहले भी मैंने बरगद वृक्ष जो होता है इसके बारे में एक वीडियो में मैंने जानकारी दी थी। काफी लोगों को उसमें लाभ प्राप्त हुआ। एक ही वीडियो हर किसी तक नहीं पहुंच पाता है, तो आज फिर से मैं एक बरगद वृक्ष की एक बहुत ही खास जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों बरगद वृक्ष जो होता है, अगर इसके नीचे मेरे बताए प्रयोग से अगर आप इस रेमेडी को कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बरगद वृक्ष जो होता है दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय माना गया है और इसमें जो होता है शिव शक्ति का वास होता है। आप सभी जानते हैं कि सारे ब्रह्मांड में एक शक्ति विद्यमान है जिसे शिव शक्ति कहा जाता है। काफी लोग जो पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो सभी जानते हैं कि बरगद वृक्ष में कितनी शक्ति होती है। मैं आपको दोस्तों दो प्रयोग बताऊंगा। एक तो यह है कि आप बरगद वृक्ष का जो पत्ता होता है उससे अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, और दूसरा बरगद वृक्ष के नीचे खड़े होकर के मैं जो रेमेडी बताऊंगा उससे आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर अभी आ रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। आपके एक शेयर से और लोगों का भी भला हो सकता है, पुण्य का काम है। तो दोस्तों पहला प्रयोग जो बता रहा हूं इसको आपको करना है रविवार से। आप 11 रविवार का या 21 रविवार का एक नियम बना लीजिए। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो 21 रविवार का बनाइए। अगर कोई छोटी मोटी मनोकामना है या कोई परेशानी चल रही है या फिर चाहते हैं कोई बहुत बड़ा कोई काम है आपका जो रुका हुआ काम है वो आपका पूर्ण हो जाए, तो इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। आपको रविवार के दिन में एक बरगद का वृक्ष लेना है, पत्ता लेना है। दोस्तों कोई भी उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं और किसी भी वृक्ष से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ मेरे उपाय के लिए, आप कोई भी उपाय करते हैं और किसी भी वृक्ष से कोई पत्ता वगैरह कुछ भी लेते हैं तो सबसे पहले उनकी अनुमति जरूर लें। अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले उनसे अनुमति ले लें हाथ जोड़ करके कि हे वनस्पतिराज, मैं आपसे आपका एक पत्ता लेना चाहता हूं, आप मुझे अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में अपना एक पत्ता प्रदान करिए। ऐसा बोल करके एक पत्ता ले लें, उसको घर ले आए रविवार के दिन में। दोस्तों याद रहे कि आपको रविवार के दिन इस प्रयोग को करना है, तो उसको पत्ता को घर ला करके शुद्ध जल से धो लें। उसके बाद में जो हनुमान जी को जो चमेली सिंदूर चढ़ता है, अबीर और चमेली का तेल, इन दोनों का पेस्ट बना ले। और पेस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, जो अनार की कलम होती है या फिर चांदी की कलम या गुलाब की, चमेली की, दोस्तों और कोई लकड़ी अगर कलम के लिए यूज करते हैं तो उसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। ये जो होती है लकड़ियां, ये पवित्र मानी गई हैं। इनसे यदि आप लिखते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो जो भी मनोकामना है, सबसे पहले आप ऊपर बरगद वृक्ष का जो पत्ता आपने लिया उसके पर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और अपनी मनोकामना लिख देंगे। ठीक है, जो भी मनोकामना है, एक बार जब यूज कर रहे हैं तो एक मनोकामना के लिए ही करें या एक परेशानी से मुक्ति के लिए करें। अब इसको ले जाकर के आप बहते हुए जल में, नदी में, पोखर में या तालाब में आप इसको बहा दें। इसके ऊपर 2 लौंग रख दें फूल वाली और दोनों हाथ से इसको अपनी मनोकामना बोलते हुए बहा दें। और जब बहा देते हैं तो आपको उस चीज को विजुलाइज करना है कि वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो गई है। और 3 बार ब्रह्मांड में, प्रकृति में, यूनिवर्स में आपको थैंक यू बोल देना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ये आप 7, अगर आप कोई छोटी मनोकामना है तो आप 7 रविवार कर लीजिए। 7 रविवार से पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई बड़ी मनोकामना है तो आप 11 रविवार या 21 रविवार कर लीजिए, उससे पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मनोकामना पूरी होने अगर हो जाती है तब भी आपको कंटिन्यू जितना आपने संकल्प लिया है, 11 का, 7 का, 21 का, वो आपको कंप्लीट करना है। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही खास है। आपको किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, बस सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, सूर्य अस्त के बाद ना करें। ठीक है, तो किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर लें। वैसे आप चाहें तो रविवार को भी कर सकते हैं, बुधवार को, मंगलवार को या फिर पूर्णिमा को या अमावस्या को, इस दिन भी कर सकते हैं। और किसी विशेष त्योहार में करते हैं जैसे कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, नवरात्रि, इस दिन अगर करते हैं तो दोस्तों ये विशेष दिन होते हैं। इस दिन इनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। लेकिन अगर आपको अर्जेंट नीड है तो आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बरगद वृक्ष के नीचे आपको खड़े हो जाना है।
जब भी आप कोई ऐसी जगह दिखे जहां पर आपको कोई रोके टोके ना, जब इस प्रयोग को कर रहे हो तो कोई आपको देखे ना, कोई रोके ना, ऐसा समय चूज कर ले। उसके बाद में बरगद वृक्ष के पीछे जब नीचे आप जाकर के खड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर जाकर 3 ताली बजानी है। 3 ताली बजाने के बाद में आपको वहां पर बोलना है कि यहां पर जो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, पवित्र, अपवित्र जो भी आत्माएं हैं कुछ समय के लिए यहां से चली जाए। हाथ जोड़ करके विनती करना है आपको पूरी श्रद्धा विश्वास से कि जो भी पवित्र शक्तियां, अपवित्र शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं जो भी हैं इस वृक्ष के लिए थोड़ी देर से यहां से चले जाए, इतना बोल देंगे। उसके बाद में जो जटाएं जो लटक रही होती हैं बरगद वृक्ष में, तो आपको 2 जटाएं ऐसी करनी है जो अलग अलग हो। तो उनमें क्या करना है, आपको पहले जटाओं को लेना है और एक गांठ अपनी मनोकामना बोलते हुए लगा देनी है। फिर दूसरी गांठ लगानी है अपनी एक मनोकामना बोलते हुए। एक ही मनोकामना के लिए आपको 3 बार गांठ लगानी है और 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी है और 3 गांठ आपको लगा देनी है। और जैसे 3 गांठ आपकी कंप्लीट होती हैं तो आपको क्या करना है, फिर से 3 ताली बजाना है और फिर से वही चीज आपको रिपीट कर देनी है कि जो भी अपवित्र, पवित्र आत्माएं, पॉजिटिव एनर्जी अपनी जगह में पुनः वापस आ जाए, ये बोल करके और आप वहां से निकल जाएंगे और पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। और जब तक आप घर से अब निकलेंगे, बरगद वृक्ष के पास तक जाएंगे, तब तक आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से रोका टोकी नहीं करनी है और वहां से घर आने तक आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपको बिल्कुल सीक्रेट तरीके से इस प्रयोग को करना है, ठीक है। और जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी आपने मनोकामना बोल के वहां पर आए थे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो आपको क्या करना है, 11 दिन के अंदर जो गांठ आपने लगाई हुई थी फिर से वहीं आपको जाना है, 3 ताली बजाना है और आपको वही बोलना है कि जो अपवित्र आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी यहां से चली जाए। और जब ये बोल देंगे तो आपको उन गांठों को खोल देना है और फिर बाद में 3 ताली बजाकर फिर उनको वापस वही भेज देना है। मतलब कि जो भी आपने बोला था कि अपवित्र आत्मा यहां से चली जाए, वापस आ जाए, और ये कह करके आपको घर वापस आ जाना है। एक मनोकामना पूर्ण होने के बाद में आप 21 दिन रुक करके दूसरी मनोकामना के लिए इस प्रयोग को दोबारा दोहरा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही पावरफुल उपाय है ये, आप करके देखिए, क्योंकि ये जो मैं रेमेडी बता रहा हूं, बरगद वृक्ष में स्वयं शिव शक्ति वास करते हैं और शिव शक्ति के लिए कोई भी इस दुनिया में काम नामुमकिन नहीं है। तो महादेव को ध्यान में करते हुए इस रेमेडी को एक बार आप यूज करके देखिए, आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी 100% पूरी हो जाएगी। और दोस्तों कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है तो गरीबों में या फिर कुछ बच्चों में, मंदिरों में कुछ दान जरूर कर दिया करें। इससे क्या होता है कि हम जो दान करते हैं तो दान से और हमारी जिंदगी में चीजें आती हैं, बरकत आती है जिंदगी में। अगर हम कुछ चीज भगवान से मांग रहे हैं तो उसके बदले हम भी अपनी मेहनत का कुछ दान कर दें तो ये अच्छा रहता है। तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो मंदिरों में या गरीबों में कुछ दान जरूर कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।